डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी में लेसन 3 काश हम बड़े होते लेसन हम रीड कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके 2-3 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम इसे आगे के पेज पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। दादाजी, मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मैं नानक चंद के साथ सीढ़ी लेने जा रहा हूँ। मेरे नए सैंडल कहाँ हैं? मीनू, लो अब इनकी भी सुन लो। बंटी, मैं तो सुबह से ही सबकी सुन रहा हूँ, मेरा सिर फटने को हो रहा है, ज़रा एक गिलास पानी दे दो। रस्सी कूदती हुई चाची जी का प्रवेश। रस्सी कूदती चाची जी का प्रवेश। चाची जी, मुझे भूत लदी है, जल्दी से थाने तो तुछ दो। यानी मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे खाने में कुछ दो। सुबह से सिर्फ 2 तोतलेट खाई है, यानी सुबह से मैंने सिर्फ 2 चॉकलेट ही खाई है और तुच्छ नहीं खाया और कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूत लदी है, मुझे भूख लदी है। वो तुतलाई भाषा में बोल रही है। बंटी, हे भगवान, खाने के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, अब क्या करें मीनू। प्रिय बच्चों, ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया था, भूलवश ये मैंने वापस स्टार्ट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो इसको पढ़ लेते हैं हम। अब क्या करें मीनू। मीनू, मैंने तो कभी रोटी बनाई ही नहीं। हाँ, 1-2 बार मम्मी को बनाते हुए ज़रूर देखा है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। बंटी, ठीक है, चलो मैं सूरज की दुकान से सब्जी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूंथो। मीनू की मम्मी, मीनू मीनू मीनू, कहाँ हो तुम? मीनू बोलती है, मम्मी मैं किचन में हूँ। किचन का मतलब रसोई घर में हूँ। मीनू की मम्मी, फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है। हेयर होता है बालों में जो लगाने वाला बैंड होता है, ज़रा उठाकर दे दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। मम्मी कहती, तंग न करो, मतलब परेशान न करो, देख नहीं रही हो मैं आटा गूंथ रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। मीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ आता नहीं, अलबत्ता पाउडर का, यानी मीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ आता नहीं है, अलबत्ता पाउडर का डिब्बा छप, मतलब डिब्बे की आवाज़ है, ये आवाज़ गिरने की आवाज़ छप करता हुआ आटे में आसमाता है। यानी फ्रिज पर मतलब जो फ्रिज था उस पर पाउडर का डिब्बा पड़ा हुआ था, वो नीचे गिरते छप की आवाज़ करता हुआ आटे में मिल जाता है। ढक्कन खुला होने के कारण आटा पाउडर में, यानी उस पाउडर जो है वो आटे में मिल जाता है। मीनू, मम्मी की बच्ची, यह क्या कर दिया तुमने? इतनी मुश्किल से तो आटा गूंथा था, मैंने कर दिया सत्यानाश। 10 बार कहा है इधर मत आओ, बाहर खेलो, लेकिन कोई सुने तब न। मीनू की डांट सुनकर मम्मी की रुलाई फूट पड़ती है। तभी सब्जी का थैला लिए बंटी का प्रवेश। पसीने से तब तरबतर है, यानी पसीना जैसे बाज़ार से सब्जी लेकर आता है वो पसीने से लथपथ होकर आता है। बंटी, अब इनको क्या हुआ? मीनू की मम्मी, मीनू ने मुझे मारा। मीनू ने मुझे मारा। मीनू, हे भगवान, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, एक तो मेरा सारा आटा खराब कर दिया, ऊपर से चुगली भी कर रही है। चुगली मतलब कान भर रही है। हे भगवान, मीनू कह रही है, हे भगवान, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया,
एक तो मेरा सारा आटा ख़राब कर दिया, मतलब आटा ख़राब हो गया, जैसे पाउडर आटे में मिल गया, और ऊपर से चुगली भी कर रही है। बंटी, क्या आटा ख़राब हो गया? अब रोटी कैसे बनेगी? उधर चाची भूत भूत की रट लगाए, यानी भूख भूख की रट लगाए 4 चॉकलेट हजम कर चुकी है, मतलब 4 चॉकलेट को खा चुकी है। अभी पैसे देकर आया हूँ सूरज को। कुछ सुनने का उपक्रम करता है। यह रोने की आवाज़ किसकी है? मीनू, मुझे तो चाची की लग रही है। बंटी, इसको रोने और खाने के अलावा और भी कोई काम है कि नहीं? तुम जाओ और इसे चुप कराओ। मीनू, मैं क्या क्या करूं? तुम खुद ही जाकर देख लो। मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है, मतलब मैं तो काम करते परेशान हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। हे भगवान, हमने तो मुसीबत मोल ले ली बड़े होकर। मुसीबत मतलब परेशान हो गए। हमने तो बड़े होकर मुसीबत मतलब संकट यानी कष्ट ले लिया है बड़े होकर। मुझे क्या पता था कि बड़ों को इतने काम करने पड़ते हैं। ये बड़ों को इतने काम करने पड़ते हैं। बंटी, हाँ ठीक कहती हो। छोटे थे तो पार्क में घूमना, झूले पर झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, कुत्ते की सवारी करना, लूडो, कैरम, साइकिल सबका आनंद लेते थे। बारिश में तो मैं हवाई जहाज़ बना बना सर से गलियों में दौड़ता निकल जाता था। अब इतनी जिम्मेदारियां, उफ। हे भगवान, मुझे पहले जैसा बच्चा बना दो। चिल्लाता है, हे भगवान, हे भगवान। अब बच्चे जैसे मान लो बड़े होकर पहले तो मुझे बड़ा बना दो, हमें हमारी किसी से कोई डांट न खानी पड़े, सारा कुछ हुक्म हम चलाएंगे। लेकिन अब वो परेशानियों का जैसे ही सामना करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जो हमारे जो बड़े हैं वो सारी परेशानियां हमारे बच्चों की उठाते हैं, तो हमें भी बड़ों की बात को अवश्य ही सुननी चाहिए। अब इससे आगे पाठ है। मम्मी, यह उठने से पहले ही भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो? बंटी, क्या चाहिए? क्या चाहिए भगवान से? उठो, 7 बज चुके हैं। बंटी, मैं कहाँ हूँ? मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो ना? है मेरा मतलब है तुम बड़ी हो ना? मम्मी, यह क्या बोले जा रहा है बेटा? कोई बुरा सपना देखा है क्या? बंटी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया मतलब आभार या धन्यवाद। मैं अभी बच्चा ही हूँ। मम्मी, मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, मतलब परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारा कहना मानूँगा मेरी प्यारी मम्मी। बंटी फिर अपनी मम्मी से लिपट जाता है। कहने का अर्थात ये हास्य है कि जो बंटी होता है वो सपने में मैंने अपने विचारों में मतलब स्वप्न देखता है, और वो सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मम्मी छोटी हो गई है, और जो उसे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो अपनी ज़िंदगी से तंग हो जाता है। मतलब सपने में अंदर ये वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है। तो हमारे जो बड़े हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट उठाते हैं। तरह तरह की जो बातें हमारे जो डिमांड होती है उसकी पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। फिर भी कई बच्चे नाराज़ रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को भी मानना चाहिए, और हमें उनके साथ सहयोगात्मक रवैया करना चाहिए। हमारा उनके साथ सहयोग वाला रवैया ही हमारा होना चाहिए। तो अब इसके प्रिय बच्चों, आज के लिए आपका जो गृह कार्य है वो है शब्दार्थ पाठ। हमने पूरा रीड कर लिया है, मतलब अर्थात पढ़ लिया है। अब इसके आज वर्ग के रूप में आपको मैं शब्दार्थ दे रहा हूँ। हालात,
दशा, हालात का अर्थ है दशा। सलीका तरीका, प्ले कार्ड्स ताश के पत्ते, मुक्ति आज़ादी, आदेश हुक्म, किचन रसोई, किचन का अर्थ है रसोई, मुसीबत संकट या कष्ट। एक बार फिर दोबारा वापस बोल रहा हूँ, हालात दशा, सलीका तरीका, प्ले कार्ड्स ताश के पत्ते, मुक्ति आज़ादी, आदेश हुक्म, किचन रसोई, मुसीबत संकट या कष्ट। प्रवेश अंदर आना, प्रवेश अंदर आना। आफत परेशानी या समस्या, परेशानी या समस्या। होमवर्क गृह कार्य, बोरिंग अरुचिकर, मतलब किसी काम में रुचि न लेना, बोर हो जाना। काया पलट रूप परिवर्तन। हेयर बाल, शुक्रिया धन्यवाद या आभार। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। कुल शब्दार्थ इसके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके शब्दार्थ हैं। तो सभी बच्चों ने आज के गृह कार्य के रूप में आपको शब्दार्थ करने हैं और कार्य भी साफ सुथरा करना है। कार्य करने से पहले आप अपने सबसे पहले लेसन नंबर डालेंगे। लेसन नंबर जैसे थर्ड, लेसन का नाम, काश हम बड़े होते, फिर शब्दार्थ लिख के फिर आपने ये वर्क करना है। वर्क सभी नीट एंड क्लीन करें। प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात उसको करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।